नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग में हम आपको करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। उसी करंट अफेयर को देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और चेचक को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है। ठीक है, आपको बताना है कि किस देश से खसरा और चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन हो चुका है, जबकि WHO ने 2023 तक खसरा और चेचक को उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा था। ऐसे कौन से दो देश हैं जिन्होंने 2023 के पहले यह लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो कौन से देश हैं वो? मालदीव और श्रीलंका, ये दोनों हैं, ठीक है, जिन्होंने खसरा और चेचक को बिल्कुल तरीके से समाप्त कर दिया है। चलते हैं श्रीलंका के पास। देखिए, दोनों देश एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं दोनों, श्रीलंका भी और मालदीव भी। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब कोलंबो के नाम से नहीं, अब ये जानी जाती है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे के नाम से, ठीक है। हाँ, यहाँ के जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया। श्रीलंका रुपया यहाँ की मुद्रा चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। कौन है? गोतबाया राजपक्षे यहाँ के आपके प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। कौन है? महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए चलते हैं मालदीव, ठीक है। मालदीव की राजधानी क्या? माले यहाँ की राजधानी। क्या यहाँ की राजधानी? माले यहाँ की राजधानी है। यहाँ का जो रुपया है, रुपया भी यहाँ का मुद्रा है वो क्या है? रुपया, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे मालदीवी रुपया हो जाता है, ठीक है। यहाँ के जो राष्ट्रपति वो कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। देखते जरा आपके चेचक के बारे में, ठीक है। देखिए, चेचक की जो टीका है इसकी खोज 1976 में, कब? 1976 में एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके की खोज, ठीक है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, पहले देखते हैं क्लाइमेट एक्शन जो ये था, ये किस देश में, ये वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का जो चौथा संस्करण था, ये किस देश में इसको आयोजित किया गया है? तो इस बार ये चीन और कनाडा, कहाँ? चीन और कनाडा में ये संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता चीन और कनाडा दोनों देशों ने संयुक्त रूप से की है। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने किया। किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। ये कौन है? ये भारत के केंद्रीय पर्यावरण और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। कौन? प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? आपको बताना है किस देश ने पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला है। तो किसने खोला है? वियतनाम ने। किसने खोला है? वियतनाम। वियतनाम किस महाद्वीप में पड़ता है? ये पड़ता है आपका एशिया महाद्वीप में। कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ की राजधानी क्या है? हनोई। क्या है? हनोई यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? वियतनामी दोंग। क्या है? वियतनामी दोंग यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री आपके गुयेन जुआन। कौन है?
गुयेन जुयान फुक कौन है? गुयेन जुयान फुक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, यानी जो करूर वैश्य बैंक है जीवन बीमा उत्पादों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? इसने किया बजाज आलियांज के साथ। किसके साथ? बजाज आलियांज के साथ। पहले चलते हैं करूर वैश्य बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? करूर में है। कहाँ है? करूर। करूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है NS श्रीनाथ। कौन है? NS श्रीनाथ इसके अध्यक्ष हैं। इसके CEO कौन है? PR शेट्टी। कौन है? PR शेट्टी इसके CEO हैं। इसकी जो टैगलाइन है, इस बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक इसकी टैगलाइन है, इस बैंक की टैगलाइन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बजाज आलियांज के पास। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ? मुख्यालय इसका पुणे में। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO कौन है? तरुण है। कौन है? तरुण इसके MD और CEO दोनों पद संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, आपको बताना माइक्रोसॉफ्ट ने डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ किया है? NSDC के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होगा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम होगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके MD और CEO कौन है? मनीष कुमार। कौन है? MD और CEO। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों ही मनीष कुमार को सौंपा गया है। चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है आपके बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक है। ठीक है, पॉल एलन और बिल गेट्स। ठीक है, अब बात आती है कि इसके जो CEO हैं वो कौन है? तो सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला इसके CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, जो ये आपका SBM बैंक है ये स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? पहले देखते SBM बैंक के बारे में। ठीक है, SBM बैंक। ठीक है, SBM बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पोर्ट लुइस में। कहाँ है? पोर्ट लुइस। ये कहाँ पड़ता है? मॉरिशस में पड़ता है। ठीक है, इसके जो CEO हैं, इसके CEO कौन है? परावतनी। कौन है? परावतनी। ठीक है, परावतनी वेंकटेश्वर राव। कौन है? परावतनी वेंकटेश्वर राव यहाँ के आपके CEO हैं। ठीक है, चलिए तो क्या पूछा है? पूछा है SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? मास्टर कार्ड के साथ। किसके? मास्टर कार्ड के साथ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में।
कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह बागा। कौन है? अजय पाल सिंह बागा इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग कहाँ खोजी गई है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तितली नाम क्या है? गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, कहाँ खोजी गई है? तो ये कहाँ मिली है? ये मिली है आपकी पिथौरागढ़। कहाँ मिली है? पिथौरागढ़ में ये मिली है। ठीक है, जो ये तितली है इसके जो पंख हैं उनका जो व्यास है कितना है? 194। कितना है? 194 mm। ठीक है, ये जो है ये फीमेल है। कहाँ खोजी गई है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी देहरादून है। क्या है? देहरादून है। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश रंगनाथन। कौन है? रमेश रंगनाथन मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पर जो विधानमंडल है, विधानमंडल एक सदनात्मक है, तो केवल विधानसभा है। विधानसभा में कितनी सीटें? 71 सीटें। लोकसभा में कितनी हैं? 5। और राज्यसभा में कितनी हैं? 3। यहाँ के कुछ हम इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि अक्सर पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, राजा जी नेशनल पार्क हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्क हैं। यहाँ की बहुत ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। ये किस नदी पर ये स्थित है? भागीरथी नदी पर। यहाँ के कुछ झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबको मालूम होगा कि ताल अगर लास्ट में लगा है तो उत्तराखंड में होती हैं। जैसे नैनीताल हो गई, डोडी ताल हो गई। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे नदी कुंड है, रूप कुंड है, ये सब कहाँ की झीलें? उत्तराखंड की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? किसके? यूके आईबीसी के कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जयंत कृष्णा को। किसे को? जयंत कृष्णा को सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका? यूके आईबीसी का। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगा? यूके इंडिया यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ? लंदन में। कहाँ है? लंदन में इसका मुख्यालय है। इसके सीईओ तो क्लियर हो गई बात। इसके अध्यक्ष कौन है? पेट्रिसिया। कौन है? पेट्रिसिया इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में नियुक्त किया गया है? ठीक है, चलिए बताइए किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है सिजो कुरुविला जॉर्ज को। किसे नियुक्त किया गया है? सिजो कुरुविला जॉर्ज को। ठीक है, STIP समिति में नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। क्या होता है? साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें किसको नियुक्त किया गया है? सिजो कुरुविला जॉर्ज को नियुक्त किया गया है।